मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाकर एक राम मंदिर के लिए अयोध्या छोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पुरातत्व सिर्फ मस्जिदें नहीं है, मसाजिद नहीं है, लाल किला भी है। जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लूटे हमको मुल्जिम बताया गया। किसके पास कोई एविडेंस है कि किसने पहले पत्थर फेंका, किसने पहले मारा? एआई के जमाने में हम एएसआई की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। आज हम बात करेंगे संभल हिंसा पे। बीती 24 नवंबर को जिस तरह से संभल में हिंसा हुई एएसआई सर्वेक्षण को लेके, और उसके बाद वहां पे कई लोग घायल हो गए और साथ के साथ 5 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन उस पे अखिलेश यादव जो सपा अध्यक्ष है, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि खोदेंगे तो देश का सौहार्द खोदेंगे। इससे जानना चाहूंगी कि सपा अध्यक्ष है, उन्होंने बीजेपी पे कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि खोदेंगे तो खोदेंगे। तो क्या कहना चाहिए? मैम, उन्होंने नहीं, देश का कोई भी सेकुलर आदमी जो होगा, वो तो बहुत बड़े नेता हैं अखिलेश जी, जो एक आम व्यक्ति भी जो है ना देश का, वो इस बात से इत्तेफाक और सहमति नहीं रखेगा कि जो संभल में हुआ, इतना फास्ट एंड फ्यूरियस हमारा जुडिशियल सिस्टम है ही नहीं। मैम, 19 नवंबर को याचिका दाखिल होती है, 19 नवंबर को उस पर सुनवाई होती है, 19 नवंबर को ऑर्डर पास होता है सर्वे करने का, और 19 नवंबर को सर्वे हो भी जाता है। लेकिन फिर 22 नवंबर को दोबारा वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी नीयत में खोट था दंगा करने का, हिंसा करने की। 5 मासूम लोगों की जान चली गई, ना जाने कितने मासूम जेल में। किसी को शौक नहीं है मैम हिंसा करने का। कौन, क्यों? सब वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कोई क्यों करेगा? जब आप किसी के दिमाग में और किसी के दिल में ये खौफ पैदा करेंगे कि हम आपकी जमीन, आपकी जगह, जिससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है, जिससे आपके जज्बात और मजरूह जुड़े हो रहे हों, तो उस पे तो इंसान का रिएक्शन नॉर्मल है। इतनी सारी शोभा यात्रा हुई जहां लोगों को प्रोवोक करने की, भड़काने की कोशिश की। मुसलमानों ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम साथ में हैं। ये हिंदुस्तान सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, और उन सब से ही हमारा हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी इसी बात की उठती है। संभल हिंसा पे आइए। संभल हिंसा पे यह हुआ मैम कि आज से याद होगा, कुछ साल पहले तक तो लोग कहा करते थे कि भाई मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाकर एक राम मंदिर के लिए अयोध्या छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहीं मुसलमानों ने कोई विरोध प्रदर्शन किया, कोई धरना प्रदर्शन किया, कोई एहतजाज किया, किसी भी तरह की नाराजगी या वो कुछ दिखाया? खून का घूंट पी के रह गए। कोई बात नहीं, हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर ये पैटर्न बनाया जाएगा मैम, तो कहां तक जाकर एंड होगा? हिंदू पक्ष का कि वहाँ हरिहर का, महादेव का मंदिर। थोड़ा सा सेलेक्टिव होके नहीं हमें होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पुरातत्व सिर्फ मस्जिदें नहीं है, मसाजिद नहीं है, लाल किला भी है, और बहुत सारे मकामात हैं जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके नीचे खोदिए। क्यों मुसलमानों को किसी को दिक्कत होगी? कोई मुसलमान कुछ नहीं बोलने जाइए, लाल किला को तोड़िए, आप ताजमहल को तोड़िए और किसी के नीचे खुदाई कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हो मुसलमानों के, भाई मस्जिद हमारे, उससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, हम अकीदा जुड़ा हुआ है हमारा उससे, आप उसी के नीचे आप सेलेक्टिव होके कि वहीं पर ही बनाया है ऐसे। और औरंगजेब के बारे में अगर कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उस बादशाह ने मंदिर नहीं तोड़े, मस्जिदें भी तोड़ी हैं। वो बादशाह थे, उनको मजहब से कोई लेना देना नहीं था। उनको अपने राज्य को कंट्रोल करना कैसे है, अपनी प्रजा को कैसे कंट्रोल कर रखना है, ये उनका दायित्व था, और उसी हिसाब से वो काम करते थे। हिस्ट्री कभी भी न्यूट्रल नहीं रही है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, या तो हिस्ट्री प्रो होती है या अगेंस्ट होती है। आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार और प्रशासन इस हिंसा को रोकने में विफल रहा है? देखिए, हिंसा को रोकने में विफल रहा है, ये तो प्रशासन का बिल्कुल साफ तौर पे जिम्मेदारी बनती है। इस पे और किसको जिम्मेदार बनाएंगे? Who will be the responsible for the violence that erupted in the संभल due to the survey of शाही जामा मस्जिद ऑफ संभल? आपको अगर सर्वे करना था, आप प्रॉपर तरीके से करते। आप एकदम ऑल ऑफ सडन 3 दिन के अंदर एक सर्वे ऑलरेडी हो चुका था 19 नवंबर को, इतना फास्ट एंड फ्यूरियस वे में। इतना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाती है सरकार बलात्कारियों के लिए और दूसरे मामलों के लिए, इतनी जल्दी तो वो कोर्ट्स ऑर्डर पास नहीं करती। अगर इतनी जल्दी जजमेंट और ऑर्डर पास होने लगे तो हमारे देश में से तो अपराध का रेट कम हो जाएगा। जितने भी उनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा उठा के देख लीजिए आप
दूसरे मामलों में सिविल में तो सबसे लेट होता है मैडम। अफसोस तो ये है कि सिविल के जितने भी केसेस होते हैं उसमें तो ऑर्डर होने में, जजमेंट होने में किसी भी बहुत देर लगती है। और यहाँ पर एक हो गया, 19 नवंबर को सर्वे हुआ था ना, उसमें तो कोई हिंसा नहीं हुई, उसमें तो किसी मुसलमान ने कुछ नहीं करा। फिर 22 नवंबर को ऐसा क्या हुआ कि क्यों आपने मजबूर किया इस तरह से कि 5 मासूम लोगों की जान चली गई, न जाने कितने मासूम इस वक्त जेल के पीछे पड़े हुए हैं। जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लुटे हमको मुल्जिम बताया गया। यानी हमारे ही साथ ज्यादती हो रही है, हम पे ही जुल्म किया जा रहा है और हमसे ही कहा जा रहा है कि आप हिंसा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और उसी इंसाफ के तकाजे को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को सस्पेंड कर दिया और कहा कि जब तक आप हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, हाई कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर लेता, नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन। और आपको मैं बताऊं 19 नवंबर को मैडम एक्स पार्टी जजमेंट कहां होता है? कहीं डिस्प्यूट होगा, हिंदू लोग कह रहे हैं, मानता हूं मैं उनका। देखिए, हमें सभी की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी आस्था है कि वहां पर है। उनका कहना यह था कि ये जगह पर तोड़कर ये बनाया गया। चलिए, उन्हीं को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में तो दूसरी पार्टी को भी तो बुलाया जाएगा जवाब देने के लिए कि भाई आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, आपके पास क्या एविडेंस हैं और आपके इनके एविडेंस क्या हैं। एक ही आदमी की सुनवाई पर एक्स पार्टी ऑर्डर कहां होता है कि मैं जाऊं और कह दूं, क्लेम कर दूं कि ये जगह मेरी और मेरे मेरे हक में फैसला हो जाए कि ठीक है जी, जाइए सर्वे कराइए, दूसरी पार्टी को सुनने का मौका ही ना दिया जाए। इस तरीके से तो जुडिशियल सिस्टम काम नहीं करता मैम। और प्रशासन ने बिल्कुल भी प्रशासन का तो लापरवाही का है ही मामला, नहीं तो हिंसा नहीं होती। ज्ञानवापी में भी हुआ, ज्ञानवापी में भी लोग गए, वहां पे भी लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया, फिर हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में से भी ऑर्डर हुए, बहुत पीसफुली तरीके से, बहुत ही आराम से सर्वे हुए, सब कुछ हुआ, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जब हिंसा तब होती है मैडम जब किसी के दिल में डर और खौफ पैदा कर दिया जाए और उन पर ज्यादती की जाए। वहां पे कौन था? कोई नहीं था। किसके पास कोई एविडेंस है कि किसने पहले पत्थर फेंका, किसने पहले मारा? अभी महाराष्ट्र उसमें उपचुनाव में यूपी में क्या हुआ है? वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो इससे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं प्रशासन पर? आपको क्या लगता है कि ये साजिश के तहत किया गया है? एक साजिश है, सोची समझी? इस पे तो जुडिशियल जांच होनी चाहिए ना, इस पर तो जुडिशियल जांच होनी चाहिए, एक एसआईटी बननी चाहिए, वो इसकी जांच करे और वो रिपोर्ट लाए। हम और आप स्पेकुलेट कर सकते हैं बाहर से बैठ। अध्यक्ष कहते हैं कि एक सोची समझी भाजपा की रणनीति है। उनका स्टैंड क्या है मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक एज इंडियन बात कर रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी कि भाई हिंसा क्यों हुई, आखिर हिंसा कैसे हो गई। जब एक सर्वे हो चुका था ऑलरेडी तो दूसरा सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? 2 दिन बाद आप पहुंच गए पूरा पुलिस बल लेकर। आपका जब एक रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट को आपको दाखिल करना चाहिए था। उस रिपोर्ट के बाद अगली फर्दर सुनवाई के लिए इन द मीनवाइल कम से कम जो इंतजामिया कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, उनको इतना मौका तो मिलता कि वो हाई कोर्ट जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते। इतना मौका भी नहीं मिला और आपने हिंसा भी करवा दी और उसके बाद मासूम लोगों की जान भी चली गई और कितने मासूम लोगों को जेल में डाल दिया गया। अभी भी न जाने कितनों के खिलाफ कार्रवाई हो, आगे क्या करे। आपको क्या लगता है इससे किसकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है, हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्ष को? धार्मिक भावनाएं तो बहुत सेकेंडरी चीज में आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखे ना, वो मासूम लोग जो मर गए क्या वो वापस आएंगे? इररिपेरेबल लॉस है वो। ह्यूमन दुनिया की सबसे मुकद्दस चीज यानी मोस्ट सेंटिटी अगर किसी के अंदर, वो इंसानी जान है। ये सबसे मुकद्दस चीज है। इंसानी जान किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए और वो जान चली गई और वो वापस नहीं आने वाले वो 5 लोग जो चले गए, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। साजिश और ये सारी चीजें, आस्थाएं और सारी चीजें सेकेंडरी चीज हैं। देखा जाए तो यूपी में अभी फिलहाल कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के विसर्जन के टाइम पे भी बहराइच में भी ऐसी घटना सामने आई थी। तो लगातार ऐसी घटनाओं का जो सामने आना है, इसमें किसकी विफलता है? देखिए, विफलता कलेक्टिवली देखी जाएगी, किसी एक को आप इल्जाम नहीं बना सकते। जिस तरीके से इस वक्त मीडिया में चल रहा है कि भाई संभल में हिंसा हुई, संभल में हिंसा कर दी मुसलमानों ने थोड़ी की है। मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म किया गया, उन पे गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किए गए, आंसू गैस छोड़े गए, उन्होंने थोड़ी हिंसा की है। ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी प्रॉपर,
चाहे एसआईटी बनाए सरकार, चाहे कुछ भी, जो भी दोषी हो, चाहे अधिकारी हों, चाहे पुलिस वाले हों, और भी जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, तब देखिए कि आगे ऐसे नहीं होगा। फिर जब तक आप नजीर कायम नहीं करेंगे सजा देकर, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीजें और ये कहाँ तक रोकेंगे मैम? अब बदायूं पे आ गया, फिर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर आ गया, ये तो पैटर्न बन गया है। तो सारी मस्जिदें ही कोई नीचे बने और किसी चीज के नीचे, मंदिर के नीचे नहीं बने। तो ये चीज सोचने वाली बात है कि एक पैटर्न बनता जा रहा है देश में। और पहले कहा जा रहा था कि अयोध्या का मसला अगर रिजॉल्व हो गया तो इस देश में शांति आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आपस में रह के जैसे पहले रहते आ रहे। गंगा जमुनी जो तहजीब है, इस पे हमला है, क्या हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है? बिल्कुल, उसकी वजह है क्योंकि जब युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो उनको किसी ना किसी चीज में एंगेज करने के लिए इसी तरह के तो इश्यूज उठाए जाएंगे। युवा तो मांग रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, घर की औरतों को परेशानी है महंगाई से, बेरोजगारी से, मेडिकल हमारा अभी 4 साल भी नहीं हुआ हमें कोविड से निकले हुए। जब कोविड में सिर्फ 1% लोग हुए तो पूरी हमारे मेडिकल व्यवस्था जो है ना, मेडिकल मैनेजमेंट हमारा जितना भी है वो कोलैप्स कर गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे हमारे पास। हम अपने दूसरी चीजों पे हमें है, एआई के जमाने में हम एएसआई की बात कर रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और उस दौर में हम बात कर रहे हैं एएसआई में कि हमारे अतीत में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ये सिर्फ आस्था बना के, क्योंकि देखिए मैम, आस्था की दलील नहीं दी जा सकती। कल मैं कहूं कि इस पेड़ में मेरी आस्था है और आप प्रमाण मांगने लगे तो मैं क्या प्रमाण दूंगा? आस्था तो आस्था है, आपकी किसी में भी हो सकती है, मेरी किसी में भी हो सकती है। अभी कहा जाता है कि योगी सरकार सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है। नहीं, देखिए मैम, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने जिस पद पर वह हैं उसका निर्वहन करने के लिए, उस दायित्व का, उनको किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए और दे रहे होंगे। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं और यही है कि वो जो उन्होंने ओथ ली है, जो शपथ ली है कि मैं सभी का मुख्यमंत्री हूं, उस प्रदेश में जितने भी जाति के लोग रह रहे हो, जितने भी तरह के धर्म के मानने वाले लोग रह रहे हो, उन सब के मुख्यमंत्री हैं वो, तो उन सब का ख्याल रखेंगे, यही मेरी उम्मीद है। और उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसा ना हो, ये इस बात को इंश्योर किया जाए प्रशासन के भी जरिए, सरकार के भी जरिए, केंद्र सरकार के भी जरिए, सिविल सोसाइटीज के भी जरिए, और भी जितने जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को इंश्योर करें। क्योंकि देखिए मैम, मरे कोई भी, चाहे वो हिंदुओं में से मरे, चाहे वो मुसलमानों में से मरे, या किसी भी, नाम अलग हो सकते हैं मानने वालों के, हमारे जिस्म के अंदर बहने वाला खून लाल ही है, चाहे मेरे अंदर का निकले या किसी और का हो। और जिसके घर से किसी का लाल जाता है ना, उस घर में जाके देखिए क्या होती है फिर उसकी व्यथा। आपको लगता है आने वाले समय में भी कुछ वापस से ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है? अगर ये जो पैटर्न बनाया जा रहा है कि आए दिन रोजाना एक नया इशू उठा दिया जा रहा है, ये देश को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। देश की तरक्की के लिए कोई नहीं बात कर रहा। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देख रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और हम बात क्या कर रहे हैं? खुदाई की, कि एक्सकेवेशन करेंगे हम, इस तरह हम विश्व गुरु बनेंगे, इस तरह हम अपने, इस वक्त हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर चल रहे हैं हम। हमारी इन्फ्लेशन रेट देखिए, महंगाई देखिए, औरतों पे अत्याचार देखिए, क्राइम देखिए, उन सब पे कोई नहीं बात करने को तैयार है। जो प्रेसिंग इश्यूज हैं, जो हमारे यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, उस पर कोई नहीं बात कर रहा, उन चीजों पे कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं क्या? सिर्फ हिंदू। याद रखिएगा, मैं अक्सर मैंने पहले भी ये कोट किया है, लॉर्ड मैक्लाउ को जब 1835 में इंडिया भेजा गया था तो उसने अपने लेटर में जो बात लिखी थी वो आज भी फॉलो की जा रही है। उसने लिखा था कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम इतने डीप रूटेड हैं इनके कल्चरली भी और वैसे भी, कि जब तक हम इनको डिवाइड नहीं कर देंगे तब तक हम इन पर रूल नहीं कर पाएंगे। और आज भी वही किया जा रहा है कि हिंदुओं को अलग किया जा रहा है, मुसलमानों को अलग किया जा रहा है, दलितों को अलग किया जा रहा है, पिछड़ों को अलग किया जा रहा है, और ओबीसीज को अलग किया जा रहा है। सबको डिवाइड करके अपने अपने मफसाद और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से राजनीति की जा रही है। कोई भी देश के भले के, देश का भला कैसे होगा? जो गांधी जी ने कहा है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज बनानी है, अपना जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसको, उस कार्य में ये देखना है कि वो पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा उसको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है।
वो नहीं पहुंच रहा है। हम दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, एंगेज कर दे रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका दे रहे हैं, दूसरे पे कोई बोलने को तैयार नहीं। योगी सरकार पे पूरा विश्वास जताया है। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ अदिति शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।